26 जनवरी को भी सरकार जिम्मेदार थी, जिसने जो रास्ता हमें दिया था उस रास्ते पर बैरिकेड लगा करके दूसरे रास्ते पे किसानों को भटकाने का काम किया, तो उस तारीख को भी सरकार जिम्मेदार थी। और किसी भी 26 तारीख को कोई हिंसा होती तो सरकार जिम्मेदार होगी। किसान हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता भूल जाएगा तो दिल्ली की सरकार अडानी और अंबानी के रास्ते पे चली जाएगी, और लगभग चली जो गई थी उसको वापस लाने के लिए ही ट्रैक्टर बार बार दिल्ली आ रहा है। हमारा इलाज संसद में होगा और हम संसद से इलाज करा के रहेंगे। सरकार कोई भी हो, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था गंगा जल की तरह पवित्र है हमारे कानून, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। तो कहते रहते हैं, और इनके कहने का कोई वजूद भी नहीं है हिंदुस्तान कि पिछले बार की तरह जो आंख बंद करके वोट डालता था आम आदमी, अब आंख खोल के वोट डालेगा। कोरोना वाले हंटर से अगर हम अपने संख्या को रेगुलेट करते हैं तो कमजोरी वाला हंटर आ जाता है। एक बार आप और सरकार दोनों लोग तय करके बता दें कि संख्या कितनी बेस्ट रहेगी, उससे कम नहीं होने देंगे। 2024 जून तक ये आंदोलन का तो निश्चित कर ही दिया गया है, और इसके आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तब तक देख लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 20 तारीख को कैलेंडर से मिटाया नहीं जा सकता, हर महीने आती है। वो बात कही गई कि 26 तारीख ना तो किसान भूला है, ना ट्रैक्टर भूला है, और ना दिल्ली की सड़कें भूलें तो ना दिल्ली सरकार भूले। ये बात है। तो कल कैसा माहौल दिखने वाला है, क्या होने वाला है? बस शांत रहेगा, माहौल शांतिप्रिय है, क्योंकि जब हमें दिल्ली जाना होगा तो कह के जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। ये तो हमारे ट्रैक्टर मार्च हैं, ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ आना चाहिए, आते रहें, किसान ट्रैक्टरों पर बैठ करके आता रहे। ये हिंदुस्तान की खेती के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता भूल जाएगा तो दिल्ली की सरकार अडानी और अंबानी के रास्ते पे चली जाएगी, और लगभग चली जो गई थी उसको वापस लाने के लिए ही ट्रैक्टर बार बार दिल्ली आ रहा है। और जब तक ये सरकार, कृषि प्रधान देश की सरकार, किसानों के रास्ते पे नहीं आएगी लौट करके उद्योगपतियों के रास्ते से, तब तक ये ट्रैक्टर बराबर दिल्ली आते रहे। नहीं, ये तो हमारा रूटीन है, ये तो लगातार कहते रहे, डे वन से कह रहे हैं। जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था गंगा जल की तरह पवित्र है हमारे कानून, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। तो कहते रहते हैं, और इनके कहने का कोई वजूद भी नहीं है हिंदुस्तान में। जो उन्होंने कह दिया ये परमात्मा नहीं है। जन कल्याण में, देश कल्याण में, समाज कल्याण में परमात्मा ने भी अपने शब्दों को बदला, अपने ट्रेंड को, अपने कदमों को बदला है। ये उनसे बड़े नहीं हैं। कहाँ रुके पड़े हैं? आप लोगों की नज़रों में कुछ छुपा थोड़ी है। जो लोग कह रहे थे गंगा जल की तरह पवित्र है, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, वो एक दर्जन संशोधनों पे तैयार हैं। वो लोग होल्ड करने को तैयार हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तो निगाह उठा के बात करने की स्थिति में नहीं है। वार्ता की टेबल से भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि वार्ता जारी रहेगी तो कानूनों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जब 11 दौर की वार्ता में एक दर्जन कानूनों के संशोधन होते हैं तो अगली जो वार्ता होगी तो कानूनों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वार्ता की टेबल से भाग गए, कहाँ अपनी जगह पर हैं? अरे किसानों की जगह पे आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ निकल के? बिल्कुल, किसान उनके पास आया हुआ है, दिल्ली के दरवाजे बैठ गया। ये तो सामाजिकता है कि किसी के दरवाजे पे कोई आ जाए तो जो गृह स्वामी होता है वो सम्मान करता है दरवाजे आए लोगों का, और उनसे बातचीत करता है, उनकी समस्या का समाधान करता है। हम दरवाजे बैठे हैं, सरकार को छुपना नहीं चाहिए, बाहर आना चाहिए। चौधरी साहब ने कहा सरकार का इलाज गाँव में होगा, तो किसान का इलाज संसद में होगा, तो बीमारी का इलाज अस्पताल में होगा। समझना पड़ेगा, किसानों की जो समस्या है उनका समाधान कहाँ होगा? संसद में कानून बन के होगा। माने किसान का इलाज संसद में होगा। सरकार का इलाज कहाँ होगा? अगर देश को बेचने का काम करेगी, किसानों को लूटने का काम करेगी, तो गांव में इलाज होगा, चुनाव में इलाज होगा। चुनाव का काम राजनीतिक दलों का है, किसानों का काम नहीं, हम लोगों का काम नहीं है। हमारा काम एक जरूर है, संविधान ने एक हमें अधिकार दिया है वोट डालने का, और हर जिम्मेदार नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और करता आया है। इस बार इतना जरूर नया होगा कि पिछले बार की तरह जो आंख बंद करके वोट डालता था आम आदमी, अब आंख खोल के वोट डालेगा, दिल पे हाथ रख के वोट डालेगा, अपने बच्चों की तरफ देख के हाथ वोट डालेगा, अपने खेतों की तरफ देख करके वोट डालेगा। इतना परिवर्तन जरूर अगले मतदान में होने वाला है। हमारा इलाज संसद में होगा और हम संसद से इलाज करा के रहेंगे। सरकार कोई भी हो, भरोसा नहीं, जैसे आपने कहा नहीं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि बांग्लादेश में भी कुछ कहा, हर जगह कुछ ना कुछ कहते हैं, और फिर उसका आप लोगों के माध्यम से बहुत लब्बो लुआब निकाला जाता है। तो जब उसका निकल के आता तो पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर ये कह के अपने कहे पे उतर गए, खरे उतर गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 जून तक ये आंदोलन का तो निश्चित कर ही दिया गया है, और इसके आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है।
तब तक देख लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं स्पष्ट कर दूँ, कुछ शब्द चल जाते हैं मीडिया में। हमारा कार्यक्रम है, राजभवनों की तरफ किसान रोष मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को रोष पत्र भेजा जाए। हम सरकार को बता के मार्च कर रहे हैं, शांतिप्रिय मार्च होगा, पैदल मार्च होगा। 26 जनवरी को भी सरकार जिम्मेदार थी, जिसने जो रास्ता हमें दिया था उस रास्ते पर बैरिकेड लगा करके दूसरे रास्ते पे किसानों को भटकाने का काम किया, तो उस तारीख को भी सरकार जिम्मेदार थी। और किसी भी 26 तारीख को कोई हिंसा होती तो सरकार जिम्मेदार होगी। किसान हिंसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब आप देखो, आपकी आंख से छुपा तो नहीं रहा, जिस चौराहे से हमको रास्ता देना था, एक ट्रैफिक का नियम है कि चौराहे का जो गोल चक्कर होता है उसको घूम करके ट्रैफिक जाता है। उस चौराहे के गोल चक्कर के पहले ही बैरिकेड लगा था। अगर मीडिया की आंख सही दिख रही होगी तो जिन ने देखा वो देखा, क्योंकि अगले दिन तक लगा रहा। उस गोल चक्कर से मोड़ दिया जहाँ जहाँ 3 रास्ते खुलते थे। ये ट्रैफिक के नियम होते हैं। वो दिल्ली की पुलिस जैसी ट्रैफिक की जो प्रबुद्ध व्यवस्था हो वो इस तरह की चूक करेगी। और जिन रास्तों पर किसानों को जाना चाहिए था वहाँ पर पक्के बैरिकेड, और जिन रास्तों को दिल्ली की तरफ जाना था वहाँ कच्चे बैरिकेड। ये किस साजिश का हिस्सा थे, ये बताना होगा। तो इस तरह की साजिशें अगर किसानों के साथ की जाएंगी तो एक 26 तारीख नहीं, हज़ारों 26 तारीख से डरने वाले नहीं। हम तो सर आपसे भी पूछना चाहते, सरकार से भी पूछना चाहते, कितनी संख्या में आंदोलन मजबूत समझा जाएगा उतनी हमको बता दें, और कोरोना का प्रोटोकॉल देख करके बता दें। कहीं आपने संख्या ज़्यादा बता दी और हमने आपके आदेश का पालन कर दिया तो कोरोना वाला हंटर हमारे ऊपर आ जाएगा। कोरोना वाले हंटर से अगर हम अपने संख्या को रेगुलेट करते हैं तो कमजोरी वाला हंटर आ जाता है। एक बार आप और सरकार दोनों लोग तय करके बता दें कि संख्या कितनी बेस्ट रहेगी, उससे कम नहीं होने देंगे। हाँ जी, कोरोना के आदेश का पालन 100% हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? टेस्टिंग बंद कर दी सरकार ने, सरकार मान के बैठ गई, दूसरी वेव खत्म हो गई और हमसे कोरोना का पालन करवाना चाहते। फिर भी आज जो ट्रैक्टर मार्च आने वाला था मुजफ्फरनगर सहारनपुर से, 10,000 हज़ार ट्रैक्टर होता मेरे भाई। उनसे कहा गया था कि अपनी संख्या को रेगुलेट करके आए, कम संख्या में आए और उसी हिसाब से ट्रैक्टर है। हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं और हम तीसरी वेव्स के लिए भी तैयार हैं।